देखिए यूपी पीसीएस प्री में दो पेपर होते हैं, एक होता है जीएस और एक होता है सीसेट। ठीक है, जो कट ऑफ बनता है वो बनता है जीएस पे 150 क्वेश्चन 200 नंबर और 1/3 निगेटिव मार्किंग, तो ये है कट ऑफ वाला पेपर। लेकिन सीसेट पेपर भी उतना ही जरूरी है। अगर आप सीसेट वाले पेपर में 33% नंबर नहीं लाए तो आप जीएस में भले ही 200 में 170 160 भी ले आओगे ना, तब भी आपका कट ऑफ निकला नहीं माना जाएगा। शर्त यही है कि आप पहले सीसेट में 33% नंबर लाओ, तो पहले सीसेट का 33% वाला जो है क्वालिफाई कर रहे हो आप पेपर के नहीं, ये चेक किया जाता है। उसके बाद जीएस में आपका कट ऑफ से ऊपर आ रहा है कि नहीं, तभी जाके प्री में आप सिलेक्ट हो सकते हो। तो सीसेट के लिए ये समझना जरूरी है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। कई सारे स्टूडेंट ने पूछा भी है ये, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे सीसेट का पेपर हर हाल में आप जो है क्वालिफाई करने की स्थिति में रहें। अब सीसेट की पूरी गणित समझिए। सीसेट के में वैसे तो कई सारे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, जो मोटे मोटे सब्जेक्ट हैं, जो वाइड स्तर पर देखें तो 5 सब्जेक्ट हैं। पहला है हिंदी, ठीक है, इससे करीबन हर बार 20 से लेके जो है 24 25 26 सवाल तक आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा है इंग्लिश, इसमें 12 से लेके 18 सवाल तक आ जाते हैं। तीसरा है रीजनिंग और एप्टीट्यूड, इन दोनों को मिला के 40 से 45 सवाल आ जाते हैं हर बार। और सबसे लास्ट है इंटरपर्सनल स्किल, इससे करीबन 10 से 15 सवाल हर बार आते हैं। और ये जो 10 से 15 सवाल हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें थ्योरी वगैरह पढ़नी पड़ सकती हैं। मतलब मोटा मोटा ये है 100 क्वेश्चन आते हैं सीसेट के पेपर में, 200 नंबर का होता है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। रूल क्या है इसमें, 33% आपको लाने ही लाने हैं। 33% नंबर या फिर 33% आप समझ सकते हैं, या फिर 200 नंबर का पेपर है भाई, 66 नंबर लाने हैं कुल मिला के इसमें। ठीक है, 1/3 निगेटिव मार्किंग इसमें भी है। पीवाईक्यू कितने लगा सकते हैं आप, मेरे हिसाब से सीसेट के पीवाईक्यू 2018 से लेके ही लगाइए 2023 तक, क्योंकि यूपी पीसीएस का पैटर्न मेनली बदला है 2018 से ही। ठीक है, 2018 के बाद जो सीसेट वाले पेपर आए हैं वही रेलेवेंट हैं आज भी पीसीएस के लिए। तो पीवाईक्यू आप इतने लगा लीजिए। ठीक है, अगर आप इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड से हैं, मैथ वाले बैकग्राउंड से हैं, साइंस वाले बैकग्राउंड से हैं, अच्छी पकड़ है आपकी रीजनिंग एप्टीट्यूड वगैरह में, है ना, इंग्लिश हिंदी नॉर्मल है आपकी, तो आप सिर्फ ये पीवाईक्यू जो है लगाएं 2018 से लेकर 23 तक। होता क्या है कि सीसेट में जैसे हिंदी मीडियम में है अगर आप, तो हिंदी का फायदा मिल जाता है, इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश का फायदा मिल जाता है, और जो रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाले सवाल होते हैं ज़्यादातर जो इंजीनियरिंग वाले छात्र हैं, साइंस साइड वाले छात्र हैं, वो कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम वाले या फिर आर्ट साइड वाले निकाला ही नहीं सकते हैं इस पेपर को, वो भी निकाल सकते हैं। बस कुछ चीज़ों को ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले आप पीवाईक्यू अटेम्प्ट करें 2018 से लेके 2023 तक। ठीक, अब इसमें एक चीज ध्यान रखिए कि भाई 2 घंटे हैं आपके पास, सिर्फ 33 क्वेश्चन नेट में निकालने हैं आपको। कट ऑफ वगैरह कोई बहुत क्लियर नहीं करना है इसमें। आप 33 से ऊपर चाहे 70% ले आओ, 90% ले आओ, कोई फायदा नहीं है। सिर्फ क्वालिफाई करना है इस पेपर को। जब प्री का टाइम कम बचा होता है तो लोग सीसेट को इग्नोर करना चालू कर देते हैं। जो लोगों का भी सीसेट वगैरह अगर जो है थोड़ा बहुत कमजोर है, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है, कई सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट जीएस में 160 तक नंबर लाते हैं, 50 160 170 तक लाते हैं, लेकिन सीसेट में क्वालिफाई तक नहीं कर पाते हैं और वो रेस से पहली स्टेज में ही बाहर हो जाते हैं। तो इसीलिए जीएस पे तो तैयारी करें, पूरा जो है फुल फोकस करें जीएस पे कट ऑफ निकालने के लिए प्री के, करीबन जब 2-2.5 महीने बचे हों। लेकिन सीसेट पे भी एक बार जरूर नजर मारें, और उतना तो जरूर आपका तैयार होना चाहिए कि 33% नंबर आपके आ जाएं। और ऐसा नहीं कि लाए नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल लाए जा सकते हैं। 66 नंबर या 33% नंबर लाने हैं। देखिए कुछ चीजें ध्यान रखें, जो मैंने आपको सवाल का बताया कि भाई किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आते हैं। अब आपको मैं बताऊं एक चीज कि पूरा जो सीसेट का पेपर होता है, सबसे पहले स्ट्रेटजी यही रखिए कि उसमें 5 कॉम्प्रिहेंशन के इंग्लिश सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। एक पैराग्राफ होता है, उसके 5 क्वेश्चन छाटने होते हैं। और हिंदी में भी सेम है, एक पैराग्राफ होता है नॉर्मल सिंपल सा हिंदी का, उसके 5 क्वेश्चन छाटने हैं। मैं आपको एकदम यकीन से बता रहा हूं, अगर आप एक बार पीवाईक्यू वगैरह देख लेंगे तो आप ये जो 10 क्वेश्चन हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के, 10 क्वेश्चन आप समझ रहे हैं, 33 में से 10 क्वेश्चन तो आपके पेपर में ही आंसर रखा है उसका। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन पैसेज ही करें और कोशिश करें कि इसके 10 के 10 पूरे के पूरे सही करके ही आने हैं। और ये हो सकता है आराम से, अगर आपने नॉर्मल यूपी पीसीएस के लिए पढ़ाई करी है, जीएस पढ़ा है, सीसेट वगैरह जो है बहुत ज़्यादा नहीं भी पढ़ा है, तो जीएस वगैरह की चीज़ें पढ़ी हैं, आपकी नॉर्मल इंग्लिश है, नॉर्मल हिंदी है, आप आराम से कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के सवाल कर सकते हैं। आजकल तो 6-7 क्लास से जो है ये सब चालू हो जाता है।
ठीक है। और यूपीपीसीएस में जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आते हैं, चाहे इंग्लिश के सब्जेक्ट के हों चाहे हिंदी सब्जेक्ट के हों, बहुत कठिन नहीं होते हैं कोई कि भाई आप कर ही नहीं सकते हो। शुरुआती टाइम सबसे पहले स्टार्ट इसी से करें, क्योंकि लास्ट में होता है प्रेशर, और लास्ट में प्रेशर में जो है मान लो 2-4 मिनट बचे, तो फिर आप अगर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज उस टाइम करोगे तो अगर वो सही भी हो रहे होंगे तो गलत हो जाएंगे। ठीक है, इसका तरीका यही कि सबसे पहले एक बार कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को पूरा एक रीडिंग करें, उसके बाद जो है क्वेश्चन की तरफ देखें कि भाई क्या क्या पूछा गया है, पहले पूरा एक रीडिंग जिससे पूरा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का सार समझें, उसके बाद क्वेश्चन देखें क्या क्या पूछा गया और फिर एक दोबारा रीडिंग करें। इतना अगर आप कर लेंगे तो आप क्वेश्चन को जो है आंसर उस पैराग्राफ के हिसाब से दे पाने की स्थिति में रहेंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक, और या फिर ये भी कर सकते हैं भाई रीडिंग किया, क्वेश्चन देखा, फिर उस रेलिवेंट जो पूछा गया वो पैसेज से छांट छांट के तुरंत आंसर दे दिया। ठीक है, पहला चीज तो ये 10 क्वेश्चन आपके पक्के हो गए। अब अगर या तो आप हिंदी मीडियम हो गए या इंग्लिश मीडियम हो गए या साइंस साइड हो गए या आर्ट साइड हो गए, कुछ तो हो गए ना, बिल्कुल ही लुल्ल तो नहीं हो गए ना। तो अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी से आते हैं करीबन 24 से 26 सवाल, तो आपके एक तो 10 ये वाले सवाल हो गए, 5 उसके हटा दो मान लो हिंदी के, तो 18-19 सवाल आपको इधर से और मिल सकते हैं, समझ रहे हैं। तो 10 और 18 कम से कम 28 सवाल तो आपके यही हो गए। अभी आपको रीजनिंग पूरा बचा है, एप्टीट्यूड पूरा बचा है, इंटरपर्सनल स्किल पूरा बचा है, लाने हैं सिर्फ 33% नंबर। ठीक, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप ये वाले तो 10 सवाल करें, और इसके अलावा जो इंग्लिश के टोटल मिला के 17-18 सवाल आते हैं भाई, 5 उसके हटा दो तो 13 ये बचे, तो 23-24 ही हो गए। और ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम वालों का रीजनिंग एप्टीट्यूड भी सही होता है, तो वो लोग बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। इसके बाद क्या करें आप कि अभी जो है पूरा पेपर खत्म नहीं हुआ है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करने में मेरे हिसाब से 10 क्वेश्चन करने होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 10 से 15 मिनट लगेगा शुरुआत में अगर आप एकदम करेंगे। और ये रणनीति ही सबसे बढ़िया होती है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को कभी भी लास्ट में करने की मत सोचिएगा, हमेशा कच्चा खा जाएंगे। ठीक है, ये जो है ट्राइड एंड टेस्टेड है, सीसेट वगैरह में हमेशा कभी भी 70-80% से कम नंबर नहीं आए हैं मेरे, उस बेसिस पे बता रहा हूँ। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मैं NIT इलाहाबाद से मैकेनिकल इंजीनियर का। तो ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल। ठीक, इतना अगर आपने कर लिया, आपके किसी भी मीडियम में है आप कम से कम 25 के आसपास सवाल आपके सही हो रहे हैं, इतना दोनों करके। ठीक है, बचे 8-10 क्वेश्चन। भाई आपके पास रीजनिंग एप्टीट्यूड के 45 सवाल हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि जो ये रीजनिंग एप्टीट्यूड के 40-45 सवाल होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इसमें से अगर आप 2018 से लेकर 23 तक सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लेते हैं, तो आप ये पाएंगे रीजनिंग एप्टीट्यूड के कई सारे सवाल हर बार सेम टाइप के आते हैं। मतलब उसमें कोई बहुत ज़्यादा जो है चेंज नहीं होता है, जैसे एक सवाल डायरेक्शन का आता ही आता है सीधा। आप ये वाला फिगर जो है आप याद करें, ये एक फिगर है सिंपल सा, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, इसके बीच वाला हो गया नॉर्थ ईस्ट, इसके बीच वाला नॉर्थ वेस्ट, इसके बीच वाला साउथ वेस्ट, इसके बीच वाला साउथ ईस्ट। अब इसमें जब भी कोई डायरेक्शन का सवाल आए कि भाई राम एक जगह से चालू किया है ना, फिर वो अपने ईस्ट में चला 5 किलोमीटर, बस इस जगह पे आप अपने आप को मान लें, और जो जो क्वेश्चन में कहता जाए वो करते जाए। फाइनली आप देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम आती है ना, उससे आपका सवाल निकल जाएगा। जनरली इधर उधर घुमा के जो भी ये है उसमें जो है आंसर निकल आता है। मैंने एक डायरेक्शन की बाकायदा ट्रिक वगैरह बताई, मैं उसका वीडियो इसमें जोड़ दे रहा हूँ, आप उसको देख लें तुरंत। यहाँ पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा रिलेशन, एक फोटो जो है बोल देगा कि भाई ये फोटो को देखो, बस इसमें से अपना रिलेशन लगा के जो है बता देगा कि ये तुम्हारी मामा की, चाचा की, बुआ की, फूफी की, उनका जो है भतीजा है, इस तरह से। अब बताओ वो क्या है आपका। तो इसमें भी आप अपने आप को मान लें वो, और उससे रिलेशन जो आपका निकल रहा हो वही उसका आंसर होता है। ये बहुत कॉमन सेंस वाला तरीका है, कोई ट्रिक नहीं है ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन पर्यंत चलती हैं। ट्रिक वगैरह याद करोगे तो भूल जाओगे कुछ समय बाद। ये सब ऐसी हैं जो अंडरस्टैंडिंग वाली हैं, बेसिक वाली चीज़ें हैं। ठीक है, फिर ये नंबर सीरीज, इसमें थोड़े बहुत अगर पीवाईक्यू वगैरह प्रैक्टिस कर लो, बहुत बड़ा लेवल नहीं होता है, आराम से किए जा सकते हैं। क्लास वाइज रैंक वाले सवाल आते हैं कि भाई एक क्लास है, आगे से 20वां नंबर जो है रामू का है, पीछे से 14वां नंबर जो है इसका है, और फिर उसमें से कोई बीच का नंबर निकालने को बोल देते हैं। फिगर्स के सवाल आ जाते हैं, कभी ट्रायंगल गिनने को कर देते हैं, कभी स्क्वायर गिनने को कर देते हैं, बहुत बेसिक से सवाल होते हैं। इनके अलावा भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कॉमन सेंस पे बेस्ड होते हैं। आप अगर पूरे पेपर को इस तरह से आप अटेम्प्ट करना चालू करें, सबसे पहले पैसेज आपने कर लिया, ठीक है, पहले पैसेज हो गया, ठीक। फिर उसके बाद आप क्या करें कि 1 से लेके आप 100 क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। मतलब आपका राउंड 1 जो है वो पैसेज के बाद चालू होगा। यहां पे राउंड 1 शुरू में ना चालू करें, सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश का पैसेज, उसके बाद राउंड 1 होगा। फिर 1 जो है लगाया, आ गया, गोला फिल कर दिया तुरंत। 2 वाला अटेम्प्ट किया, आ गया, गोला फिल कर दिया। 3 वाला आ गया, गोला फिल कर दिया। 4था नहीं आया, कोई बात नहीं, 5वां देखें। इस तरह से आप 1 से लेके 100 तक चले हैं, ठीक है। और बिल्कुल जो है धैर्य बनाए रखें। वहाँ पे पेपर में 33% आपके आई से ही आ सकते हैं। पीवाईक्यू देख लें,
नॉर्मल कॉमन सेंस पे बेस्ड अगर आप जो है चीज़ें करेंगे 33% आ जाते हैं लोगों के नंबर, ठीक है। दूसरी बात ये मैंने आपको बता ही दिया भाई, रीजनिंग एप्टीट्यूड के 45 क्वेश्चन है। मैं माना अगर आप भाई 8 साइड्स के भी हो, तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस वाले, जो कोई भी कर सके कॉमन सेंस को जो है थोड़ा सा दिमाग दौड़ा के, ऐसे क्वेश्चन मैंने ऑब्जर्व किया है हर साल के पेपर बहुत जो है पीसीएस वगैरह में एनालिसिस करी हुई है। 45 क्वेश्चन में से आप किसी भी हालत में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आप निकाल ही लेंगे। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो 8 साइड वाले हैं, साइंस वगैरह वाले या मैथ वाले तो उड़ा डालते हैं पूरे के पूरे, ठीक। अब एक बचा जो है टॉपिक, वो है इंटरपर्सनल स्किल, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हर बार 10 से 15 सवाल आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो 10 से 15 के लिए अगर आप थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे, वैसे बुक वगैरह आती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बुकें हैं, पूरी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टू द पॉइंट पढ़नी होती हैं चीज़ें, ठीक है। उसके लिए एक हमने कोर्स भी दिया हुआ है, वो मैं अभी लास्ट में बताता हूँ। लेकिन अगर आप इंटरपर्सनल स्किल के 5-6 साल के सवाल ही देख लें, तो उसमें से जितने सवाल आते हैं, अगर मान लीजिए 15 सवाल आए, तो मैं आपको शर्त लगा के बता रहा हूं 6 से 7 क्वेश्चन आप कॉमन सेंस पे बेस्ड होते हैं, आराम से कर लेंगे, ऐसे ही कर लेंगे। पीसीएस की तैयारी में आप इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं, जीएस पढ़ते हैं, करंट पढ़ते हैं, कई सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, है ना, मेंस वगैरह में आंसर राइटिंग वगैरह करते हैं, तो एनालिटिकल स्किल जो है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते भी हैं आप, इसमें मतलब करनी ही पड़ती है, बिना उसके जो है आप पीसीएस ही नहीं निकाल सकते हो, तो इतना आइडिया हो जाता है। और फिर भी अगर आपको चीज़ों का डर लग रहा हो, सीसेट के हमने पापा वीडियो दिए हुए हैं फ्री में, हिंदी का भी दिया है, इंग्लिश का भी दिया है, रीजनिंग का भी दिया है, एप्टीट्यूड का भी दिया है, इंटरपर्सनल स्किल का भी दिया है, दोनों मीडियम में, यूट्यूब से आप वो देख सकते हैं।